हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत करते हैं। पर्यावरण से संबंधित जितने भी योजनाएं और प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, आज हम उसकी एक विस्तृत चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला जो हमारा है परियोजना वो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी और 1973 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, क्योंकि इसी परियोजना के उपलक्ष्य में बाघ को टाइगर पशु घोषित किया गया था भारत का। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 58 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व 9 है, इनकी संख्या 9 है। भारत में पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। सबसे बड़े टाइगर रिजर्व की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की बात करें तो नामदफा टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम टाइगर रिजर्व मुंदेर थरेऊ टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है। और नवीनतम टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह माधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे मार्च 2025 में बनाया गया था। तो इस टाइगर रिजर्व यानी जो आपके भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं जो बाघ परियोजना से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े सभी तथ्य को हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं, क्योंकि इसमें आपको भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है और पहला टाइगर रिजर्व क्या है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्या है, भारत के किस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज़्यादा है और टाइगर को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था तो 1973। सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला हमारा परियोजना है प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं प्रेजेंट टाइम में। और भारत का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व है जो झारखंड में स्थित है। और एक परियोजना चलाई गई थी, एक योजना चलाई गई थी, वर्ष 2011 में शुरू की गई थी, हाथी मेरे साथी योजना चलाई गई थी। यह हाथी के दांत की तस्करी के रोक के लिए चलाई गई थी, हाथी मेरे साथी योजना 2011 में। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला परियोजना है गैंडा परियोजना। इसकी शुरुआत 1987 में की गई थी और यह कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, यह असम में स्थित है। और यहाँ पर एक सींग गैंडों वाले की आबादी लगभग जो पूरे भारत में है उसका 80% आबादी यहीं पे निवास करती है। कहाँ पे? यानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली परियोजना हमारी है हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना की शुरुआत की बात करें तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो हंगुल है यह एक यूरोपीय प्रजाति का हिरण है और जम्मू कश्मीर में हंगुल को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है और हंगुल को कश्मीरी स्टैग के भी नाम से जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली परियोजना हमारी है घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और इसका उद्देश्य मगरमच्छ की जो 3 प्रजातियां हैं, जैसे घड़ियाल हो गया, मीठे पानी में रहने वाला मगरमच्छ, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ की विलुप्त होने से बचाना था इसका मुख्य उद्देश्य, जब घड़ियाल या मगरमच्छ परियोजना शुरू की गई थी 1975 में। इसकी शुरुआत ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से
किया गया था। अगला परियोजना हमारा है एशियाई शेर या गिर शेर परियोजना। इसकी भी शुरुआत टाइगर रिजर्व यानी टाइगर जो परियोजना है उसकी उसी वर्ष यानी 1973 में किया गया था। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों की आबादी को वृद्धि, जो एशियाई शेर हैं भारत में उनकी आबादी को अधिक से अधिक बढ़ाना और उनके आवासों का संरक्षण करना और मानव और शेर के संघर्षों को काफी हद तक कम करना। अगला परियोजना हमारा है लाल पांडा परियोजना। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। लाल पांडा को कैट बियर के नाम से भी जानते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य लाल पांडा के आवास की रक्षा करना और प्रजनन करवाना। आगे की तरफ बढ़ते हैं कुछ अलग जानकारी के लिए। तो अगली परियोजना हमारी है कछुआ परियोजना। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। कछुआ परियोजना का प्रारंभ उड़ीसा के भितरकनिका अभ्यारण्य से किया गया था। उद्देश्य ओलिव रिडले कछुआ की रक्षा करना है। अगली परियोजना है थामिन परियोजना। शुरुआत 1977 में की गई थी। उद्देश्य लुप्तप्राय संघाई हिरण, जिसे थामिन के नाम से भी जाना जाता है, उसके संरक्षण के लिए। और यह थामिन यानी कि जो संघाई हिरण है यह मणिपुर का राजकीय पशु है, राज्य पशु है। इसे डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। जो संघाई हिरण है या थामिन है उसको हम लोग डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। यही इसका ये फिगर है। अब अगला पॉइंट हमारा है कस्तूरी मृग परियोजना। इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी और यह उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो कस्तूरी है वह केवल नर मृगों में पाए जाते हैं। उद्देश्य कस्तूरी के औषधि गुणों और इसकी भारी कीमत के कारण होने वाले अवैध शिकार से कस्तूरी मृग की प्रजाति को बचाना था। क्योंकि जो नर कस्तूरी मृग होते हैं उससे कस्तूरी प्राप्त की जाती थी। तो इसी ये कस्तूरी काफ़ी कीमत होता है इसका, यानी बहुत महंगा होता है। तो इसी को बेचने के लिए जो व्यापारी लोग होते हैं तो इनका क्या करते थे, शिकार करते थे। तो इसी को रोकने के उद्देश्य से कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई गई थी और उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में शुरू किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।